सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और इस एफआईआर के बेसिस पर ही पटना पुलिस रिया से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंची है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पटना पुलिस की रिया से मुलाकात नहीं हो पाई है, मगर अब जब भी रिया से पूछताछ होगी तो पुलिस हर एंगल से पूछताछ करेगी। ऐसे में इस पूछताछ के दौरान 3 ऐसे सबूत हैं जो रिया की मुश्किल बढ़ा भी सकते हैं और उन्हें फंसा भी सकते हैं। और वो 3 सबूत क्या है, आप भी सुनिए। पहला सबूत, 17 करोड़ रुपए की मिस्ट्री। सुशांत के पापा ने अपनी एफआईआर में बताया है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से बड़ी रकम डिजिटली ट्रांजैक्ट की गई है और ये रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। अलग अलग अकाउंट्स के जरिए ये रकम निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। यानी जब पुलिस इस मामले में पड़ताल करेगी तो हर चीज के सबूत सामने आएंगे। सुशांत के पापा के मुताबिक सुशांत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए थे और इनसे धीरे धीरे पैसे निकाले गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। दूसरा सबूत, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की कहानी। इसके अलावा वो कंपनी भी रिया के गले की फांस बनेंगी जो सुशांत ने उनके साथ पिछले साल सितंबर के महीने में बनाई थी। इस कंपनी का नाम था विविड रेंज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सुशांत के अलावा रिया और उनके भाई भी डायरेक्टर के पोस्ट पर थे। इस कंपनी को बनाने के 1 साल के अंदर ही सुशांत ने खुदकुशी कर ली और सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी के बैनर तले कोई बड़ा काम भी नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी फिर बनाई क्यों गई थी? क्या सुशांत के अकाउंट से निकले 17 करोड़ रुपए की रकम का कनेक्शन इस कंपनी से भी था? जाहिर तौर पर ये वो सबूत और तथ्य होंगे जिनकी बुनियाद पर पुलिस को जांच पड़ताल करने में काफी मदद मिलेगी। और तीसरा सबूत, डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट और चीजों को छिपाना। तीसरा सबूत यह है कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में लिखा है कि सुशांत मानसिक रूप से परेशान था या उसका दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई। और इस दौरान जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से सुशांत का इलाज किया है, इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया और कौन कौन सी दवाइयां सुशांत को दी। सुशांत के पिता ने यह भी कहा है कि रिया ने सुशांत को मानसिक बीमारी की दवाई खिलाई और फिर अफवाह फैला दी कि वो 2019 में डेंगू से पीड़ित है। सुशांत के पिता ने यह भी बताया है कि उनके बेटे को गलत दवाएं लेने के लिए भी जबरन मजबूर किया गया। तो ऐसे में पुलिस रिया से पूछ सकती है कि उन्होंने सुशांत की हालत के बारे में सही वक्त पर उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया और उन्होंने इन चीजों को क्यों छुपाया। जाहिर तौर पर ये ऐसी 3 बातें हैं जो कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि रिया ने सुशांत की फैमिली से काफी बातें छुपाई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि पुलिस की नई जांच पड़ताल में सुशांत के पैसों और उनकी कंपनियों के साथ रिया के किस कनेक्शन की सच्चाई सामने आती है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस